परम पूज्य डॉक्टर साहब, हमारे पास सैकड़ों की संख्या में जो पत्र आते हैं, उसमें बहुत से पत्र ऐसे होते हैं जिनमें जो रोगी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हर जगह से थक चुके हैं। हर तरह से उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, देश विदेशों में इलाज करा लिया और थक चुके हैं, पूरी तरह से थक हार के, और अब वो बिल्कुल निराश हो गए हैं। और आप जिस तरह से निदान और उपचार बता रहे हैं, उनमें उत्साह का संचार हुआ है, आशा का संचार हुआ है। जैसे मैं उल्लेख करना चाहूँगा एक पत्र के बारे में जो दिल्ली के हैं मिस्टर भजनलाल गर्ग, उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं आपके कार्यक्रम का नियमित दर्शक हूँ और आपके कार्यक्रम से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। आगे निवेदन ये है कि मेरी एक पुत्री है, नाम है रचना गर्ग। उनका मैंने बहुत ही जगहों पर इलाज कराया, परंतु हर जगह से मुझे निराशा हाथ लगी। अभी भी उनका एलोपैथिक इलाज चल रहा है, परंतु परिणाम शून्य है। मैं आपके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम और उसमें किए जाने वाले इलाज से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। यदि आप मेरी पुत्री का इलाज करेंगे तो मुझ पर आपकी अति कृपा होगी। और इन्होंने अपनी पुत्री की तस्वीर भेजी है। आप बताएं कि इनको क्या क्या रोग है। रचना गर्ग को जब इसका जन्म हुआ था तब से ये रोगग्रस्त है। जब ये गर्भावस्था में थी और जब ये 4 माह की गर्भावस्था में थी, तब इसकी माता ने कुछ ऐसा पदार्थ खाया, ऐसी खट्टी सी तली हुई ऐसी चीजें खाई जिसका इस बच्चे के मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ा है। उससे जब ये बच्ची पैदा हुई तो पैदा होती ये बच्ची काफी समय तक ये रोई नहीं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, तो उसके मस्तिष्क पे प्रभाव होने के कारण ये बच्चा का जो मानसिक संतुलन है, मानसिक विकास नहीं हो पाया। तब से ये मंद बुद्धि है, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, बात करने में किसी तरह से भी इसका मानसिक विकास नहीं हो पाया। इसके माता पिता इसका कुछ भी टेस्ट करा लेंगे, कैट स्कैन कर लेंगे, ईजी कर लेंगे, एमआरआई कर लेंगे, कुछ भी स्कैनिंग, कुछ भी टेस्ट कर लेंगे, तो इसका डायग्नोज नहीं हो पाएगा। अगर डायग्नोज थोड़ा हो भी जाएगा तो इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज नहीं हो पाएगा। और कुछ इसके रोग का कारण है इनकी जो ग्रह की स्थिति है, उस ग्रह की स्थिति के करके भी ये इस बच्ची रोग से आक्रांत है। इस चिकित्सा जगत में किसी व्यक्ति के पीछे ले जाने का कोई नियम नहीं है कि इस बच्ची को जिस समय ये गर्भावस्था में थी, उस समय से जब ये रोग हुआ था, उस समय से इसको वहां ले जाया जाए और वहीं से इससे रोगों का अंत किया जाए। तो ऐसा कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, ऐसा भी विज्ञान विकसित भी नहीं कर सका और ऐसा विज्ञान विकसित कर भी नहीं पाएगा। तो जो मैं इन्हें औषधि बताऊंगा, वो औषधि इन्हें उसी गर्भावस्था में, उसी बाल्यावस्था में इनकी स्मृति को ले जाएगी और जहाँ से इसका रोग प्रारंभ हुआ था, जिस तरह से इसका रोग प्रारंभ हुआ था, वहीं से इस रोग का ये समूल नाश करेगी। ऐसा कोई ये रहस्यमय जगत, ऐसा कोई रहस्यमय इन औषधियों का और मंत्रों का प्रभाव है। तो प्रभु की कृपा से इनके माता पिता इसको ध्यान से सुने, और इस तरह से अगर किसी और बच्चे को भी ऐसा रोग है तो उसके माता पिता भी, अगर मंदबुद्धि बच्चा है, उसका कोई चिकित्सा इलाज नहीं हो पा रहा, तो वो भी, उनके माता पिता भी इस चिकित्सा को कर सकते हैं। प्रभु की कृपा से वो अवश्य ठीक होंगे। एक तो तुलसी का पत्ता, बेल पत्र का पत्ता, सदाबहार के फूल, एक नीम का पत्ता, एक मोरपंखी, जामुन की गुठली, टाली का पत्ता, शहतूत का पत्ता और ब्रह्मी और खसखस, सभी को लेकर ये रात को पानी में भिगो दें और दूसरे बर्तन में, कांसे के बर्तन में 5 बादाम, 2 काली मिर्च, 1 अखरोट भिगो दें। बादाम, अखरोट और काली मिर्च को ये सिल पर पीस लें, उस पर मक्खन और मिश्री मिला लें और जो दूसरी औषधि हैं उन्हें ये कूट कर कपड़ छान करके 6 मात्रा की मात्रा में उन्हीं बादाम, अखरोट,
काली मिर्च और मक्खन मिश्रित वो जो औषधि होगी, बादाम, अखरोट और काली मिर्च, ये प्रतिदिन रात को भिगो दिया करें और सुबह मक्खन मिलाकर, मिश्री मिलाकर उस औषधि के साथ ये इनका सुबह सेवन करें और इसी तरह शाम को सेवन करेंगे। तो ये 4-5 माह में ही इस बच्ची का जो मंद बुद्धि है, इसका जो मानसिक विकास नहीं हो रहा, जो इसके जो अवरोध है इसके मस्तिष्क में और मन में, वो अवरोध समाप्त हो जाएंगे और ये बच्ची आम बच्चों की तरह उसी तरह से ये कार्य करने लगेगी, पढ़ने लगेगी, बोलने लगेगी। तो ये चिकित्सा विज्ञान के लिए, उस जगत के लिए रहस्यमय है। जब ये उस औषधि का प्रयोग करें तो उस समय ये, मैंने एक मंत्र दे रहा हूँ, उसका ये प्रयोग करें। या तो ये ओम नमो भगते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, अगर ये सिख हैं तो वाहे गुरु, या ये 3 मंत्रों में से किसी का भी ये प्रयोग कर ले। और ये इस प्रयोग को ये 11 मिनट सुबह, 11 मिनट दोपहर को और 11 मिनट शाम को ये प्रतिदिन करें। सुबह और शाम को ये दीपक जलाएं और चंदन, गुग्गल और लोबान की ये धुनी पूरे घर में दिया करें। और इस औषधि का प्रयोग जब ये करेंगे, उस समय भी पीसते समय ये इन मंत्रों का उच्चारण अपने मन में करेंगे, तो प्रभु की कृपा से इन औषधियों में दिव्यता आएगी और ये रोग से मुक्त हो जाएंगे। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं, वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। सा